Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamualaikum. We are first year English, lecture number 3. We are starting our chapter number 1, button. First of all, preview of the previous two lectures. We have read that there was a package which Norma brought inside and she opened it. हमने पहले दो लेक्चर में पढ़ा कि गेट के पास एक पैकेज पड़ा था जिसे नॉर्मा उठा के अंदर लाई और उसने उसे खोला और हम कहानी में इस कंडीशन तक पहुंचे थे कि उसने एक टाइप किया हुआ नोट उसमें पढ़ा था कि मिस्टर स्टीवर्ट आज शाम 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। पिछले दो लेक्चर में जो हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं ये तीन आपको याद होंगे, रिपीट कर देती हूँ। पैकेज, क्यूब शेप, स्कॉच टेप, फास्टर, ब्रॉयलर एंड द बर्ड। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मा ने जब वो बटन यूनिट को पलटा और उसके नीचे एक तय किया हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा, उस पर लिखा था मिस्टर स्टीवर्ट आज शाम 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट भी साइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा जो सोफे पे बैठी थी, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने रखा बटन यूनिट को भी साइड पर अपने साथ ऑन द काउच सोफे पर। नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने साथ सोफे पर रखा। She reread the type note smiling. उसने मुस्कुराते हुए reread दोबारा पढ़ा। कंपाउंड वर्ड है, एक्चुअली में इसके अंदर हाइफन आना चाहिए था लेकिन आपकी बुक पे नहीं है इसलिए इसको मेंशन नहीं कर रही। She reread the type note. उसने वो तहरीर वो नोट टाइप की चीज को मुस्कुराते हुए दोबारा पढ़ा। नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने साथ सोफे पे रखा और मुस्कुराते हुए उस तहरीर को दोबारा पढ़ा। A few moments later, चंद लम्हात के बाद she went back into the kitchen to make salad. चंद लम्हों के बाद वो बावर्ची खाने में सलाद बनाने चली गई। क्योंकि वो कुकिंग में बिजी थी तो चंद लम्हों के बाद वो बावर्ची खाने सलाद बनाने चली गई। The doorbell rang at 8 o'clock. स्टूडेंट्स आपको याद होगा 8 o'clock मिस्टर स्टीवर्ट के आने का मैसेज उसे मिला था। तो ठीक रात 8 बजे स्कूल की दरवाजे की घंटी बजी। ठीक रात 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। I will get it. नॉर्मा चूंकि इस बारे में जानती थी तो नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से पुकार के कहा मैं देखती हूँ। ऑर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग। ऑर्थर नॉर्मा का हस्बैंड। सबसे पहले पैराग्राफ में हमने एड्रेस में पढ़ा था मिस्टर एंड मिसेस ऑर्थर लेवस। नॉर्मा और उसका हस्बैंड ऑर्थर लेवस। तो ऑर्थर उस वक्त दीवान खाने में था जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, टीवी लाउंज भी कहते हैं। उस कमरे में था और क्या कर रहा था, मसरूफे मुताला था। ऑर्थर उस वक्त दीवान खाने में मसरूफे मुताला था। शाम 8 बजे रात 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से पुकारा मैं देखती हूँ। ऑर्थर उस वक्त दीवान खाने में मसरूफे मुताला था। There was a small man in the hallway. Small man छोटा आदमी। अगर मेल छोटा है तो उसको हम चाइल्ड या बेबी या बॉय कहेंगे। ये है फुली ग्रोन, मेल को हम मैन कहते हैं। तो स्मॉल का मतलब उसका साइज छोटा था, उसकी हाइट कम थी, छोटे कद का आदमी था। स्मॉल मैन से मतलब एक बॉय नहीं था। हॉलवे राहदारी उनके अपार्टमेंट के सामने दरवाजा खोलते जो रास्ता था, पैसेज था, वहां एक छोटे कद का आदमी था। हॉलवे में राहदारी में एक छोटे कद का शख्स खड़ा था। He removed his head as Norma opened the door. As Norma opened the door, जो ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला उस आदमी ने अपनी कैप या टोपी उतारी। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉरेनर्स में इंग्लिश में ब्रिटेन में खासतौर पर फीमेल को रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी कैप उतार के सर को झुकाते हैं। तो नॉर्मा ने जो ही दरवाजा खोला उस शख्स ने अपनी टोपी उतारकर नॉर्मा को ताज़ीम दी। मिसेस लेवस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस सिंपल है, सिंपल एक नाउन लिखा हुआ है उसका नाम और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। तो चूंकि फिक्रा इंटरोगेटिव है तो हम तर्जुमा इसको सवालिया में करेंगे, क्या आप मिसेस लेवस हैं? फिक्रे का स्ट्रक्चर सवालिया नहीं है लेकिन चूंकि उसके इंक्वायरी का अंदाज सवालिया था इसलिए सवालिया निशान है। तो हम उर्दू तर्जुमा करेंगे कि आप मिसेस लेवस हैं। He inquired politely. उसने शाइस्तगी से बड़ी जेंटल वे से दरियाफ्त किया कि क्या आप मिसेस लेवस हैं? Yes जी। I am Mr. Stewart. उसने खुद को मुतारिफ करवाया कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। नेक्स्ट, Oh yes, अरे हाँ, नॉर्मा repressed a smile. रिप्रेस का मतलब होता है जबरदस्ती अपने आप को हंसने से रोकना। नॉर्मा ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। She was sure now. अब उसे यकीन हो गया था। It was a sales speech. सेल्स कहते हैं बेचने को, यहाँ सेल्स का वर्ड सेल्समैन के लिए यूज हुआ है। पिच कहते हैं लबोरेटरी को, बोलने के अंदाज को। अब उसे यकीन हो गया कि किसी चीजें बेचने वाले या सेल्समैन का लबो लहजा था। मैं कभी आज स्टीवर्ट ने पूछा क्या मैं अंदर आ जाऊं? I'm rather busy. मैं तो थोड़ा सा मसरूफ हूँ। नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा। नॉर्मा ने उसको टालने के लिए कहा नहीं मैं थोड़ा मसरूफ हूँ।
सिलेबस है, पूछा क्या मैं आ सकता हूँ, लेकिन जब नॉर्मल उसे लिफ्ट नहीं करवाई, थोड़ा बिजी होने का पोज दिया, तो उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी गुस्से वाली हो गई। तो नॉर्मल जब वापिस मुड़ी तो उसे मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज जानने लगी। नो आई डोंट थिंक सो शी रिप्लाइड, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैं जानना चाहती हूँ, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती साबित हो सकता है, बहुत वैल्यू वाला, बहुत ही कदर साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसको फिर तजस्सुस दिलाने के लिए कहा कि बीबी ये चीज जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत कीमती हो सकती है। मजाक में कहते हैं मॉनेटरी, क्या माली लिहाज से, रकम के लिहाज से चीज कीमती है। शी चैलेंज, उसने ललकार, उसने पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट नोड और शूक, दो बॉडी लैंग्वेजेस है। सर के इशारे से आप बोलना नहीं चाह रहे थे और आप सवाल का हाँ या ना में जवाब देते हो। जब नोट करते हो आप ऊपर से नीचे सर को हिलाना, इसका मतलब है हाँ। जब आप शूक करते हो राइट टू लेफ्ट हिलाना, इसका मतलब है ना। तो मिस्टर स्टीवर्ट नोटेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर हाँ में हिलाया। मॉनेटरी, रकम के लिहाज से ही। शी सैड, उसने कहा। नॉर्मा फ्रॉन्ट, नॉर्मा ने गुस्से से तेवरी चढ़ाई माथे पे भर डाले। शी डिडंट लाइक हर एटीट्यूड, से उसका रवैया पसंद ना आया कि मैं इससे बात नहीं कर रही, मैं इसे अंदर नहीं लाना चाह रही, मैं उस चीज के बारे में नहीं पूछ रही, ये फिर भी चढ़े दौड़ा जा रहा है चीज बेचने के लिए, तो उसे उसका रवैया पसंद ना आया। What are you trying to sell? गुस्से में कहती है आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? She asked, उसने पूछा। I'm not selling anything, मैं कुछ नहीं बेच रहा। He answered, उसने जवाब दिया। इसको रिपीट कर लेते हैं। Norma put the button unit beside her on the couch. Norma ने इस बटन यूनिट को अपने साथ सोफे पर रखा। She reread the type note smiling. उसने मुस्कुराते हुए तहरीर को दोबारा पढ़ा। एक बार पहले पढ़ चुकी थी, उसने मुस्कुराते हुए तहरीर को दोबारा पढ़ा। A few moments later, she went back into the kitchen to make salad. चंद लम्हात के बाद वो सलाद बनाने बावर्ची खाने चली गई। The doorbell rang at 8 o'clock. रात 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। I will get it, Norma called from the kitchen. Norma ने बावर्ची खाने से पुकार कर कहा, मैं देखती हूँ। Arthur was in the living room reading. Arthur दीवान खाने में मसरूफ़े मुताला था। There was a small man in the hallway. रहदारी में छोटे करके एक शख्स था। He removed his head as Norma opened the door. जो ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला, उस शख्स ने अपनी कैप उतारी। Mrs. Levers inquired politely. उस शख्स ने शाइस्तगी से दरियाफ्त किया, क्या आप मिसेस लेवर्स हैं? Yes, जी हाँ। I'm Mr. Stewart. मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। Oh yes, Norma repressed a smile. अरे हाँ, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को पहुँचकर लगाया। She was sure now it was a sales pitch. अब उसे यकीन हो गया था कि ये किसी चीजें बेचने वाले या सेल्समैन का लोगो लहजा है। मैं कमिंग, क्या मैं अंदर आ जाऊं या मैं अंदर आ सकता हूं? आज मिस्टर स्टीवर्ट ने इजाजत तलब की। I'm rather busy, Norma said. नॉर्मा ने कहा मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। Don't want to know what it is? क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये चीज क्या है? Norma turned back. नॉर्मा मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट tone had been offensive. मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जायखाना हो गया था। No, I don't think so, she replied. नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, उसने जवाब दिया। It could prove very valuable. ये चीज बहुत कीमती साबित हो सकती है। He told her, उसने उसे बताया। Monetarily, she challenged, उसने ललकार कर पूछा, क्या माली लिहाज से? मिस्टर स्टीवर्ट nodded monetarily. मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिला के कहा, हाँ माली लिहाज से। उसने कहा Norma front. Norma ने तेवरी दिखाई, माथे पे बल डाला, गुस्से से देखा। She didn't like her attitude. उसे उसका रवैया पसंद ना आया। What are you trying to say? क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? She asked. उसने कहा I'm not selling anything. मैं कुछ नहीं बेच रहा। He answered. उसने जवाब दिया। Dear student, now the synonyms for the lecture today. Beside. मैट्रिक में भी आपने beside और besides का पेयर पढ़े थे। Besides का मतलब है नजदीक होना, करीब होना, adjacent to, alongside, close to, near or next to, couch, sofa, daybed, city या ottoman, politely, शाइस्तगी से, gently, respectfully, repress, Norma repressed a smile, repress का मतलब है मुश्किल काम करना, hold back, रोके रखना, restrain, बांध रखना, suppress दबाना, offensive, Mr. Stewart tone has been offensive, unpleasant